हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी द्वारा लगाए गए इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसका कि नाम स्मार्ट प्ले स्टूडियो है। ये स्मार्ट प्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इस तरह का कुछ इसका इंटरफेस है और ये मारुति के जितने भी मिड सेगमेंट वेरिएंट्स है, आल्टो, स्विफ्ट, एस्प्रेसो, बलेनो, सभी में लग के आता है। और अभी ये जो व्हीकल आप देख रहे हैं ये बलेनो मॉडल 2022 डेल्टा वर्जन है। ये बलेनो डेल्टा है, मॉडल न्यू बलेनो डेल्टा जो 2022 में लॉन्च हुआ था और ये तभी व्हीकल हमने ख़रीदा था। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसका कि इंटरफेस कुछ इस तरह का है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये काफ़ी सीरियस है क्योंकि ये म्यूज़िक की जो लिसनिंग है उसको बहुत एडवर्सली इफ़ेक्ट कर रही है। आप म्यूज़िक को सही तरीके से नहीं सुन पाते हैं। थोड़ा सा इस सिस्टम के बारे में आपको और मैं जानकारी दे दूं। ये सिस्टम जो है ये मैन्युफैक्चर्ड है हरमन कंपनी से। ये हरमन का म्यूज़िक सिस्टम है और इस म्यूज़िक सिस्टम को, इंफोटेनमेंट सिस्टम को मारुति स्मार्ट प्ले स्टूडियो के नाम से लगा के दे रही है। OE है ये व्हीकल में फिटेड आता है जब हम कोई मिड सेगमेंट वेरिएंट लेते हैं। ये बलेनो मॉडल 2022 डेल्टा वर्जन है और इसमें ये मारुति ने लगा के दिया है। इसमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर आप ईयरफोन लगा रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत इजीली समझ में आ जाएगी और अगर नहीं भी लगाए हैं तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप नोटिस करेंगे तो बहुत इजीली ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। ये प्रॉब्लम जो है वो इसकी म्यूज़िक स्ट्रीमिंग से रिलेटेड है। जब भी कोई म्यूज़िक आप स्पेशली जब आप ब्लूटूथ से स्ट्रीम करते हैं या USB से स्ट्रीम करते हैं, ये प्रॉब्लम आपको बहुत इजीली पता लग जाती है। अगर आप FM लगाते हैं तो उसमें बहुत नोटिसेबल नहीं है। ये एक थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है कि जब हम म्यूज़िक को FM से स्ट्रीम करते हैं तो ये प्रॉब्लम इतनी नहीं इंटरफेस होती, मगर अगर हम USB या ब्लूटूथ से इसको स्ट्रीम करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी एविडेंट हो जाती है। तो आइए सुनते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। अभी जो मैं म्यूज़िक यहाँ पे स्ट्रीम कर रहा हूँ, ये मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ ब्लूटूथ से। अभी जो आप म्यूज़िक वॉल्यूम देख रहे हैं 14, 15, यहाँ तक ये प्रॉब्लम इतना एविडेंट नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम 15, 16 और स्पेशली वॉल्यूम लेवल 20 के बियॉन्ड जाते हैं, आवाज़ का सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। आवाज़ दबनी शुरू हो जाती है और 1 सेकंड के लिए दबेगी, 1 सेकंड के लिए ये खुलेगी। इस तरह का सीक्वेंस वेव फॉर्म में चलता रहता है। कंटिन्यूसली ये चीज़ वेव फॉर्म में चलती रहती है कि आवाज़ थोड़ी सप्रेस होगी, फिर निकलेगी, फिर सप्रेस होगी, फिर खुलेगी। और 15 और लेवल 20 के बाद अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते जाते हैं तो वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ता, लेकिन ये सप्रेशन जो है ये बढ़ना शुरू हो जाता है और कहीं वॉल्यूम 30 के बाद ये डिस्टॉर्शन के रूप में चेंज हो जाता है। आवाज़ चारों स्पीकर्स में फट के आनी शुरू हो जाती है। ये बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। अभी हम इसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। आपको आभास हो रहा होगा कि वॉल्यूम कैसे फ्लक्चुएट होके आ रहा है, कैसे सप्रेस होके आ रहा है। ये वॉल्यूम अभी लेवल 27 है। अब मैं जितना भी इसको बढ़ाता जाऊंगा ये सप्रेशन बढ़ता जाएगा और आगे जाके आवाज़ डिस्टॉर्ट नहीं होगी। ये जो म्यूज़िक है ये ब्लूटूथ, मेरे मोबाइल से ब्लूटूथ द्वारा स्ट्रीम हो रहा है। और फ्रेंड्स, इस गाड़ी में मैंने कोई और एक्सेसरी, कोई और गैजेट या कोई इस सिस्टम में चेंजेस नहीं किए हैं। ये एज इट इज़ OE सिस्टम है जो फैक्ट्री से लग के आया है। अगर मैं इसकी
टोन सेटिंग्स की बात करूं तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। बहुत ही बेसिक टोन सेटिंग्स पे मैं इसको चला रहा हूं। बेस और मिड ये बिल्कुल मैंने नॉर्मली रखा हुआ है, इसको नहीं बढ़ाया, सिर्फ ट्रेबल को मैंने बढ़ाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फैक्ट्री सेटिंग्स में ही बेस और मिड है और सिर्फ ट्रेबल को मैंने यहाँ पे बढ़ाया हुआ है। इसके अंदर इक्वलाइज़र सेटिंग्स भी हैं, जिसमें मैंने इक्वलाइज़र की सेटिंग को कुछ इस तरह से कस्टमाइज़ किया हुआ है। मैंने बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं, इसमें टोटल 7 फ्रीक्वेंसीज़ हैं, मैंने सबको नॉर्मल रखा है। सिर्फ जो हाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं इनको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाया है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सेटिंग है और टोन सेटिंग जो है म्यूज़िक की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए दी जाती हैं। और अब मैं यही सेटिंग्स के ऊपर जब वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ तो देखिए ये इम्पैक्ट कितना जैरिंग हो जाता है, कितना ये इरिटेटिंग हो जाता है। अभी वॉल्यूम 25 पे पहुँचे हैं, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, सिर्फ आवाज़ का सेपरेशन जो है वेव फॉर्म में ये बढ़ता जा रहा है। ये देखिए आवाज़ डिस्टॉर्ट भी करनी शुरू हो गई है। अब यही चीज़ को हम USB मोड पे भी देख लेते हैं। ये म्यूज़िक जो है USB से स्ट्रीम हो रहा है और इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही आपको एहसास होगा। म्यूज़िक की सेटिंग सेम वही मैंने रखी है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया है। बेस और मिड बिल्कुल फ्लैट है, ट्रेबल को थोड़ा बढ़ाया हुआ है और इक्वलाइज़र के जो सेटिंग्स है वो कुछ इस तरह से है। ये म्यूज़िक जो है ये मेरे USB से स्ट्रीम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये USB से स्ट्रीम हो रहा है म्यूज़िक। अब मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया तो ये देखिए सेपरेशन स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे वॉल्यूम 30 पे जाते ही ये डिस्टॉर्शन स्टार्ट हो गया है। ये बहुत इरिटेटिंग लगता है और सारे म्यूज़िक लिसनिंग के प्लेजर को ये ख़त्म कर देता है। और अगर मैं इस म्यूज़िक सिस्टम की बात करूं तो ये स्मार्ट प्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है नेक्सा ने लगा के दिया अपनी गाड़ी में। देखने में इसका इंटरफेस बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत कलरफुल है और इसके अलावा इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन है व्हीकल के बारे में, लेकिन जो इसकी म्यूज़िक स्ट्रीमिंग है वो प्रॉब्लमेटिक है। ये जो प्रॉब्लम है हमारे को जिस दिन गाड़ी ली थी उसी दिन समझ में आ गई थी और हम नेक्स्ट डे ये व्हीकल को मारुति के नेक्सा डीलरशिप पे लेके गए और हमने कहा कि इस तरह की ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने कहा कि ये म्यूज़िक सिस्टम को हमें फैक्ट्री रीसेट कंडीशन में लेके जाना पड़ेगा, तो जब आप सर्विसिंग कराने आएंगे तो हम इसको चेक कर लेंगे और ठीक कर देंगे। एंड फिर सर्विसिंग भी हुआ, ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। हमने इस प्रॉब्लम को उनको नोट कराना शुरू किया और अब ऑलमोस्ट 1 साल और 1 महीना हो चुका है। ये प्रॉब्लम जो है अभी तक परसिस्ट कर रही है। ये व्हीकल कम से कम 7-8 बार मारुति नेक्सा सर्विस सेंटर्स में जा चुका है। मारुति की खुद की टेक्निकल टीम्स वो इस पे 2-3 बार इस प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व कर चुकी हैं, 2-2, 3-3 घंटे के लिए। ये व्हीकल स्पेशली मारुति का जो प्लांट है गुड़गांव में, उसके पास एक नेक्सा का सर्विस सेंटर है, वहाँ पे मारुति की टीम्स द्वारा बुलाया गया था और उनके 3-4 इंजीनियर्स ने इस पे करीब 2-3 घंटे अपनी ऑब्जर्वेशंस करी, अपने टेस्टिंग ट्रायल किए। और यही नहीं, जो ये कंपनी है हरमन जिसके द्वारा ये सिस्टम बनाया गया है, ये हरमन कंपनी का म्यूज़िक सिस्टम है, उनके भी इंजीनियर्स आए और उन्होंने 2-3 बार इस प्रॉब्लम को देखा, इसके वीडियोस बनाए, अपनी कंपनीज़ में भेजे और हमको यही एश्योर कराया कि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन टू आवर सरप्राइज़ ये प्रॉब्लम आज तक ठीक नहीं हुई है। ये प्रॉब्लम मैंने मारुति के
काफ़ी हाई लेवल तक एस्केलेट करी, उन्होंने भी इंटरवीन किया, लेकिन मारुति की टेक्निकल टीम्स इस प्रॉब्लम को सिरे से नकार रहे हैं। कहते हैं ये प्रॉब्लम सिस्टम की नहीं है, ये आपकी म्यूज़िक लिसनिंग के टेक्निक की वजह से आ रही है। अब ये म्यूज़िक लिसनिंग की टेक्निक क्या है फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको सुनाता हूँ, दिखाता हूँ। उनका ये कहना है कि जो बेस, मिड और ट्रेबल की जो सेटिंग्स है ये फैक्ट्री सेटिंग्स पे ही रखनी चाहिए, इसको छेड़ना नहीं चाहिए। और उनका ये कहना है कि इक्वलाइज़र सेटिंग्स को तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा ये म्यूज़िक सिस्टम है ये फैक्ट्री सेटिंग्स के लिए ही बना है। बात बड़ी हंसने वाली है, क्योंकि पूरी इस गाड़ी में मुझे कोई भी ऐसा नॉब, कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिख रहा जो यूज़ में ना आता हो। और यहाँ पे पूरा ये सिस्टम ही साउंड की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए इन्होंने दिया हुआ है। और मारुति की टीम्स कहती हैं कि इसको आप बिल्कुल भी यूज़ मत करिए। तो मैंने कहा कि फिर ये आपने दिया क्यों है। यही नहीं, इसके लिए 92 पेजेस का ये यूज़र मैनुअल भी दिया है मारुति ने, और इसमें स्पेशली पेजेस 28 और 26 और 27 ये सिर्फ अपने म्यूज़िक लिसनिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कैसे टोन सेटिंग्स को यूज़ करना है और कैसे ग्राफिक इक्वलाइज़र को यूज़ करना है, इसके लिए उन्होंने 2 पेज डेडिकेट किए हुए हैं। तो मारुति का ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि ये जो म्यूज़िक सिस्टम है ये बिल्कुल फ्लैट मोड पे, फैक्ट्री सेटिंग्स पे ही सुनने के लिए बना हुआ है। दुनिया के आप कोई भी ऑडियो सिस्टम को ले लीजिए, उसमें टोन कंट्रोल्स और ग्राफिक इक्वलाइज़र की सेटिंग्स बहुत नॉर्मल होती हैं, और ये अलग अलग लिसनर के अलग अलग सेटिंग्स पे सुनने के लिए बनी होती हैं। और मोस्टली लोग इनको जिस तरह की मैंने सेटिंग करी हैं इसी पे सुनते हैं, क्योंकि इसमें सभी तरह की साउंड जो हैं वो इन्हांस होके आती हैं, और हर एक म्यूज़िक कंपोनेंट की जो लिसनिंग है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। तो मारुति का ये कहना बिल्कुल गलत है कि इसको फैक्ट्री सेटिंग पे ही सुनना है। शायद उनको इस चीज़ का आभास हो गया है कि ये जो स्मार्ट प्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये उनके सभी मॉडल मिड सेगमेंट वेरिएंट्स में लग के आता है, चाहे वो आल्टो हो, चाहे वो सेलेरियो हो, चाहे वो एस्प्रेसो हो, चाहे वो स्विफ्ट हो या बलेनो है, इवन ब्रेजा में भी आता है ये, और VXI या VXI वेरिएंट्स में आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप नेक्सा की बात करें तो वहाँ पे आपको ये डेल्टा प्लस वेरिएंट्स पे मिल जाएगा। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है इसमें प्रॉब्लम डे 1 से है, और मैंने ये प्रॉब्लम कम से कम 7-8 न्यू बलेनो डेल्टा मॉडल 2022 उसमें ये प्रॉब्लम मैं देख चुका हूँ। इनके सर्विस टीम्स को भी दिखा चुका हूँ, इनकी डीलरशिप को भी दिखा चुका हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है ये इनहेरेंट प्रॉब्लम है, ये इस व्हीकल के अंदर ही है, और ये कुछ इसकी टोन कंट्रोल से रिलेटेड है। और ये प्रॉब्लम तभी आती है जब हम म्यूज़िक को स्ट्रीम करते हैं या तो USB से या ब्लूटूथ से। अगर हम FM पे सुनते हैं तो ये प्रॉब्लम इतनी एविडेंट नहीं होती, और ये एविडेंट होती है हायर वॉल्यूम्स पे। अगर आप ब्लूटूथ या USB से स्ट्रीम कर रहे हैं तो 15-16 वॉल्यूम लेवल के बाद ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं बढ़ती जाती है। लेवल 8-10 के ऊपर ये प्रॉब्लम एविडेंट नहीं होती, और अगर हम FM पे सुनते हैं तो ये प्रॉब्लम और हायर लेवल पे 20-25 के बियॉन्ड जाके बहुत हल्की सी आती है। तो अगर ये प्रॉब्लम म्यूज़िक की सेटिंग्स की है तो ये प्रॉब्लम फिर FM में क्यों नहीं इतनी आती, ये बात का जवाब मारुति के पास भी नहीं है। काफ़ी मेल्स वगैरह एक्सचेंज हो चुके हैं जिस पे उन्होंने इस चीज़ को ज़बरदस्ती कन्विंस करने की कोशिश करी है कि ये प्रॉब्लम जो है ये आपके सेटिंग्स की वजह से आ रही है। बट मैं उनके इस चीज़ को बाय नहीं करता, क्योंकि ये प्रॉब्लम इनके म्यूज़िक सिस्टम में है, इनके इंफोटेनमेंट सिस्टम में, जिसको ये बोलते हैं स्मार्ट प्ले स्टूडियो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर जानना चाहूँगा कि अगर आपके व्हीकल में ये स्मार्ट प्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपका क्या इस पे एक्सपीरियंस है, आपको कैसा लगा इस पे। ऑल इज़ रिक्वायर्ड कि आपको ये सेटिंग्स जो है एक बार अपने सिस्टम में करनी पड़ेंगी। अगर आप फ्लैट सेटिंग में सुन रहे हैं तो ये प्रॉब्लम का नहीं इतना पता चलेगा। जस्ट आप इक्वलाइज़र की ये वाली सेटिंग कर लीजिए, 2 फ्रीक्वेंसीज़ को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए,
इसको फुल, इसको थोड़ा कम कर दीजिए। और टोन की जो सेटिंग्स हैं, बेस मिड, इसको कुछ मत छेड़िए, सिर्फ ट्रेबल को आप बढ़ा दीजिए और आपको ये प्रॉब्लम जो है इंटरफेस होनी शुरू हो जाएगी। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर अपने कमेंट्स शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।